20-30 साल के अंदर में दुनिया का सबसे धनी पार्टी बन गया भाजपा। कांग्रेस पार्टी का अकाउंट को आप सीज कर रहे हैं। आज संविधान गणतंत्र खतरे में है। आज नौजवानों के मुखमंडल में खुशियां छीन ली गई है। 30 लाख नौजवानों को सालाना नौकरी देगा। आप कह रहे सरकार आए और लोग आप छोड़ो जा रहे हैं। भाजपा में तो टिकट मिला है, लेकिन वो टिकट वापस कर देते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं विपिन सिंह और आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। हमारे साथ हैं इसमें पद्माकर गुरुजी, उड़ीसा से हैं। उड़ीसा कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव प्रवक्ता हैं। इनसे हम बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या तैयारी, किस मुद्दे के साथ जा रहे हैं, क्योंकि मैनिफेस्टो कांग्रेस का जारी हो गया, गारंटी जारी कर दी है। अब चुनाव में किस तरह क्या कांग्रेस की रणनीति रहेगी। सर पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ कांग्रेस की तैयारी, मैनिफेस्टो जारी हो चुका है उड़ीसा में और देश में, किस तरह से आप लोग क्या? देखिए, देश में अभी भय और आक्रोश की राजनीति चल रहा है। जिन्होंने बोलते हैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए, वो कभी कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बना सकते हैं। इतना अहंकार और गर्व करना नहीं चाहिए। मुझे गर्व है, मैं भारत में जन्मा हूँ और कांग्रेस पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। और मुझे और एक बात मैं आपसे मुखातिब होने के लिए चाहता हूँ। आज देश की हालात को अगर आप देखेंगे, इंडिया गठबंधन आज देश के प्रति बेहद जरूरी है। जिन्होंने बताए थे कि अगर हम सरकार को आएंगे तो हम 50 रुपए के अंदर में पेट्रोल पर लीटर बना देंगे, डीजल 40 रुपए में देंगे, गैस सस्ता कर देंगे, वो कहाँ गया? वो जुमलाबाजी कहाँ गया? एक कहावत है, क्या हुआ तेरे वादा। तो मैं आज वो वादा प्रधानमंत्री जी को याद करने के लिए बोलता हूँ। जरा तो शर्म कीजिए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप भाजपा के बड़े कद्दावर लीडर हो सकते हैं, लेकिन कतई आप भूलना नहीं चाहिए, आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। और माननीय प्रधानमंत्री होने के नाते, तभी तो डंका बज रहा है प्रधानमंत्री का। माननीय प्रधानमंत्री होने के नाते देशवासी 140 करोड़ जनता आपके प्रति अपनी श्रद्धा निष्ठा रखते हैं। लेकिन आप झूठे वादे करते हैं, खोखले वादे करते हैं, जनता के विश्वास में विश्वासघात करते हैं और जो बोलते हैं उसको करके नहीं दिखाते हैं। तो आज देश में भय और आक्रोश की एक नई राजनीति आपने पैदा की है। चुने हुए सीएम को आप जेल भेजते हैं। करप्शन का जो भी मुद्दा है वो मुद्दा न्यायालय डिसाइड करें, उसके ऊपर तो न्यायालय तो डिसाइड कर रहा है। न्यायालय तो जांच से अपना काम कर रही है। सुनिए, जांच एजेंसी किसके दायरे में आता है आप बताइए ना। सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, आप अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल कीजिए। एनआईए हो, हम कहाँ मना करते हैं, उसको दुरुपयोग कर रहे हैं। अच्छा, दुरुपयोग कर रहे हैं। सदुपयोग करो। अच्छा, चाहे जो भी हो, कठिन से कठिन सजा दो। और आप जिस प्रकार संविधान को बदलने के लिए, कुचलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, आज संविधान गणतंत्र खतरे में है। आज नौजवानों के मुखमंडल में खुशियां छीन ली गई है। आज महिलाओं को बारे में अगर बताएं तो महिलाओं त्रस्त हो चुकी हैं। आज गृहिणी अगर जब घर जाते हैं महंगाई में त्रस्त हैं। आज जो मनरेगा यूपीए सरकार ने बनाई थी, कहाँ उनको आज वजह सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। अगर कांग्रेस सरकार आएगी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जब मैनिफेस्टो रिलीज किए, वो मैनिफेस्टो में 25 गारंटी, युवा न्याय, महिला न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी का न्याय, जाति जनगणना, ये सारे मुद्दे ऊपर कांग्रेस हमेशा अपना पृष्ठभूमि पर जाहिर करने के लिए मेहनत कर रहा है। मैं देशवासियों से निवेदन करता हूं, आज ये जो संकट की घड़ी में पहले देश को बचाना है, और देश को बचाने के लिए, गणतंत्र संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन हुआ है, उसके प्रति आप सभी का श्रद्धा, प्रेम, अटूट विश्वास रखना चाहिए। कांग्रेस आने वाला दिनों में हर एक वादे को पूरा करेगा। 30 लाख नौजवानों को सालाना नौकरी देगा। 9.5 लाख विभिन्न मंत्रालय, केंद्र सरकार के अधीन में जो मंत्रालय है उसमें खाली पद पर नियुक्ति देगा। और सभी के मुंह में एक महिलाओं के, जो गरीब महिलाओं के अकाउंट में 1 लाख रुपया सालाना देने के लिए जो प्रतिबद्ध किया है,
और ये जो गारंटी है वो गारंटी खोखला गारंटी नहीं है, मोदी का गारंटी नहीं है। एडवर्टाइजमेंट में जो टीवी पर्दे पर बोलते हैं कि ये मोदी का गारंटी है, हम बोलते हैं ये इंडिया का गारंटी है। जब इंडिया के आदिवासी जनता तय कर लेंगे तो इंडिया गारंटी पूरा होगा और लोगों के मुंह में हंसी पैदा होगा, लोग खुशियों में झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, बोलेंगे। कैसे गारंटी पूरा होगा? कैसे? वही है, जब आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं 400 पार नहीं कर पाओगे। मैं आपको आश्वस्त करने के लिए चाहता हूं, इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, थम्पिंग मेजोरिटी के साथ इंडिया गठबंधन का सरकार आएगी और लोगों को जो जो हमने गारंटी दिए हुए हैं सारे बारी बारी के से इसको पूरा करेंगे। आप कह रहे हैं सरकार, क्या सरकार आपके सहयोगी दल आपको छोड़ चले गए? आज पीडीपी जो महबूबा मुफ्ती वो चली गई, जयंत चौधरी चले गए, नीतीश कुमार जी थे जिन्होंने इंडिया लाइन नाम रखा था वो चले गए, अभी देखा 2 दिन पहले गौरव वल्लभ प्रवक्ता थे वो भी चले गए। क्यों आप कह रहे सरकार आए और लोग आप छोड़ जा रहे हैं? हर एक पार्टी में, अच्छा। भाजपा में तो टिकट मिला है लेकिन वो टिकट वापस कर देते हैं। ये एक पृष्ठभूमि नहीं है। हमको अच्छे व्यक्ति को चुनना चाहिए जिसका जनाधार हो, उसको कांग्रेस पार्टी टिकट दे रही है और वो बहुमत से जीतेंगे तभी हम सरकार करेंगे। और हम पूरी तरह से वह आश्वस्त हैं कि इस बार जनता बिल्कुल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रति अपना मतदान करेंगे और देश के प्रति एक विकसित भारत बनाने के लिए जो संकल्प इंडिया गठबंधन लिया है 2047 में 2047 में देश शिखर तक पहुंच जाएगा। अच्छा। हम आश्वस्त हैं कि हर नौजवान जो कि देश में है, 18 साल में जो नौजवान अभी अभी वोट देने के लिए आ रहे हैं, उनके बीच में कांग्रेस पार्टी की जो गारंटी कार्ड, जो प्रतिबद्धता, उनको जरूर वो उसको ग्रहण करेंगे और उसी हिसाब से हम भारतवर्ष को एक सशक्त और युवा भारत और एक क्रांति भारत के रूप में आगे लेंगे। तो क्या फिगर रहेगा, किन सीटों के आसपास कांग्रेस की जीत रहेगी? देखिए, मैं उतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, मैं हमेशा कॉन्फिडेंस में रहता हूँ। हमारा जो लक्ष्मण रेखा है, हम लिमिटेशन के अंदर में रहते हैं। अच्छा। हम सरकार बनाएंगे। अच्छा। जनता के प्रति हमारा जो नारा है, जनता हमको जरूर चुनेगी और एक मौका देगा। 10 साल के अंदर में भारतवर्ष में हर नागरिक के ऊपर 1,46,000 करोड़ का जो ऋण हुआ है उसको कौन भरपाई करेगा? और कम लगभग ये 20-30 साल के अंदर में दुनिया का सबसे धनी पार्टी बन गया भाजपा। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी का अकाउंट को आप सीज कर रहे हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए जो मौका देना चाहिए था, मैं धन्यवाद देता हूं कोर्ट को, उन्होंने अभी इसको रुकवा दिया गया है। कार्रवाई करो, लेकिन अच्छे तरीके से सोच समझ कर कार्रवाई करो। मतलब क्या बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है क्या? बिल्कुल, भय और आक्रोश की राजनीति चल रहा है। अच्छा। हम तो बोलते हैं, हमारा नेता हम तो काम करें, आदरणीय सरकार राहुल अपना जी काम बोलते हैं कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना है। अच्छा। और नफरत की बाजार में हम सभी को प्रेम करने के लिए कोशिश करते हैं, चाहे हमारा दुश्मन क्यों ना हो। हम उसको मुक्त भारत नहीं बोल सकते हैं, वो हमारा देश के नागरिक है। हम इतना ही उनसे निवेदन करते हैं, सच्चाई को समझो, परखो और सच्चाई के आधार पर अपने जो वोट दान है उसको दीजिए। कि देश आज मांग रहा है, देश आज पुकार रहा है। ये मत सोचो कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, ये सोचो तुमको देश को क्या देना है। तो ये जो बात है, ये कांग्रेस पार्टी हमेशा आदिवासी, दलित, पिछड़े सभी वर्गों को लेकर, माइनॉरिटी सभी को लेकर चलता है। ये भारत भूमि है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारा कल्चर है। सभी के प्रति आस्था, प्रेम, सद्भावना रखते हुए कांग्रेस पार्टी के नारा, ये सभी बढ़ें, आगे बढ़ें, देश की खुशहाली हो, देश के हर नौजवान, हर महिला, हर श्रमिक, हर माताएं सब खुश में रहें और हर एक गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपया देने के लिए जो प्रतिबद्धता गारंटी कांग्रेस पार्टी की तौर पर ऐलान किया गया है, मैं समझता हूं देश में क्रांति आएगा। जनता इस बार कांग्रेस को चुनेंगे, हम सरकार बनाएंगे और लोगों के आंखों का आंसू को पोंछने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। तो आप लोगों ने सुना, हमारे साथ पद्माकर गुरुजी, इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस कहती है वो करती है और देश आगे बढ़ेगा, सभी खुशहाल होंगे तभी होंगे जब गरीब, मजदूर, हर कोई, सबका विकास होगा।
और कांग्रेस की जो 25 गारंटी, उन्होंने 25 गारंटी दी है और 30 लाख रोजगार सालाना बात की, वो जब कांग्रेस सत्ता में तो देगी। इन्होंने कहा हम नहीं चाहते कोई खत्म हो, हम तो चाहते हैं सब आगे बढ़ें, तभी देश का विकास होगा। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो को लेके? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।